नमस्कार। आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और मैं हूं आपके साथ रति। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में आपके जिले का हाल क्या रहेगा? क्या आपके शहर में गिरेगा पारा? एमपी मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं आज के मौसम का पूरा हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मौसम समाचार। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रदेश के वर्तमान मौसम हालात पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम अब साफ तौर पर बदलाव के दौर में है और इसका असर शहरों से लेकर गांवों तक दिखाई दे रहा है। क्या आपके जिले में ठंड बढ़ने वाली है, कोहरा परेशान करेगा या मौसम साफ रहेगा? ये जानना आज बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह के मौसम की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। खासतौर पर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल के कुछ हिस्सों में सुबह दृश्यता कम रह सकती है। सुबह 8 से 9 बजे तक कोहरा असर दिखा सकता है, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोहरे में जरा सी चूक भी बड़ा जोखिम बन सकती है। अब बात करते हैं राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों की। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और देर रात ठंड महसूस की जाएगी। दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिलेगी, मगर हवा में ठंडक बनी रहेगी। यानी दिन में मौसम सामान्य लगेगा, लेकिन सुबह शाम ठंड आपको चौंका सकती है। अगर आप भोपाल या आसपास के जिले से हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें। तापमान की बात करें तो आज मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। खासतौर पर विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में रात की ठंड ज़्यादा असर दिखाएगी। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर और शहडोल जैसे जिलों में ठंड का प्रभाव ज़्यादा रह सकता है। यही वो समय है जब ठंड अचानक तेज़ महसूस होने लगती है। अब नजर डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ दिन में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन रात के समय ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ सकती है। औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके इलाके का मौसम अपडेट देते रहें। हवा की दिशा की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चल रही हैं। हवा की गति सामान्य रहेगी, लेकिन खुले और मैदानी इलाकों में ठंडक ज़्यादा महसूस होगी। ग्वालियर चंबल संभाग और विंध्य क्षेत्र में यह हवा खास असर डाल सकती है। इसी वजह से ठंड धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। अब बात करते हैं बारिश और अन्य मौसमी गतिविधियों की। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ना ही गरज चमक और ना ही वज्रपात को लेकर कोई चेतावनी जारी की गई है। आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी अगले 24 घंटों तक मौसम स्थिर रहने की उम्मीद है। किसानों के लिए ये मौसम बेहद अहम है। ठंड और कोहरे का असर रबी की फसलों पर पड़ सकता है। खासतौर पर गेहूं, चना और सरसों की फसलों में नमी बढ़ने से रोग लगने की आशंका रहती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान सुबह खेतों का निरीक्षण करें और ज़रूरत पड़ने पर फसल सुरक्षा के उपाय अपनाएं, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला नुकसान से बचा सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मौसम में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। ठंड बढ़ने से सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण के मामलों में इजाफा हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचना चाहिए और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अगर ये जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश का मौसम शांत लेकिन ठंडा रहने वाला है। कोहरा, गिरता तापमान और ठंडी हवाएं आम जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप मौसम अपडेट पर लगातार नज़र बनाए रखें। अगले भाग में हम बात करेंगे अगले 48 से 72 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, जहां ठंड, कोहरा और तापमान को लेकर और अहम संकेत सामने आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, क्योंकि यही वो समय होता है जब मौसम अचानक अपना रंग दिखाता है और आम लोगों से लेकर किसानों तक को सतर्क रहना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड यहीं रुक जाएगी, तो आपको ये जानकारी ज़रूर सुननी चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ठंडी हवाओं का प्रभाव और बढ़ने वाला है। खासकर ग्वालियर, चंबल, विंध्य
और महाकौशल संभाग में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी जैसे जिलों में रात का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी आने वाली रातें पहले से ज़्यादा सर्द महसूस होंगी। सुबह के समय कोहरे की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। खासतौर पर उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में सुबह 7 से 9 बजे तक दृश्यता कम रह सकती है। नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर चलने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोहरे में सफ़र करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप रोज़ सफ़र करते हैं तो इस जानकारी को नज़रअंदाज ना करें। अब बात करते हैं दिन के मौसम की। दिन में धूप जरूर निकलेगी, लेकिन धूप की गर्माहट उतनी तेज नहीं होगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, विदिशा और नर्मदापुरम में दिन का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हालांकि हवा में ठंडक बनी रहेगी, जिससे दिन में भी हल्की ठंड महसूस होगी। यानी जैकेट और स्वेटर अभी पूरी तरह से अलमारी में रखने का समय नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा और दिन में सामान्य गतिविधियां बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी। लेकिन रात के समय तापमान गिरने से ठंड का असर यहां भी साफ दिखाई देगा। किसानों के लिए आने वाले दिन बेहद अहम हैं। ठंड बढ़ने और सुबह के कोहरे से फसलों में ओस जमने की स्थिति बन सकती है। गेहूं, चना और सरसों की फसलों में नमी अधिक रहने से कीट और रोग का खतरा बढ़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें और फसलों की नियमित निगरानी करें, क्योंकि अभी की गई लापरवाही आगे बड़ा नुकसान करा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगले कुछ दिन संवेदनशील रहने वाले हैं। ठंड बढ़ने से सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ सकती हैं। बुजुर्गों और बच्चों को सुबह शाम ठंड से बचाव करने की सलाह दी जाती है। गर्म कपड़े पहनें और ठंडी हवा से सीधे संपर्क से बचें। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो ये जानकारी उनके लिए ज़रूर शेयर करें। अब अगर पूरे मध्य प्रदेश के मौसम को एक नज़र में देखें तो साफ है कि प्रदेश में ठंड का असर धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। कोहरा, गिरता तापमान और ठंडी हवाएं आने वाले दिनों में आम जनजीवन को प्रभावित करेंगी। हालांकि बारिश या तूफान जैसी कोई बड़ी मौसमी गतिविधि फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन ठंड को हल्के में लेना सही नहीं होगा। अंत में यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश के लोग सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले और गांव का मौसम अपडेट आपको रोज़ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। कल फिर इसी समय हम आपके लिए लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी ताज़ा और सटीक जानकारी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।